दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब। आते कैसे बदल सकती बंदे की, सतरे बतरे जाए जब बंदा, तो उसके बाद तो उसकी आदतें नहीं ना बदली जा सकती। उसी किस्म की गंदी ट्वीट्स, उस किस्म की गंदी जबान, जो जेल भरो तहरीक, जो इतनी अजीमुशान तहरीक शुरू होने वाली है, मैं नहीं जेल से भागता और डरता। मासूम शख्स हैं शेख साहब, किसी और वजीर दाखिला नहीं है कि बेटे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि आपको जो है जेल के अंदर भी जिसकी सिक्योरिटी चाहिए। बस इससे बड़ी तफ्तीश हो सकती है कोई बारे में कह दी। बहुत ज्यादती है वैसे ये, मैं समझ रही हूँ राना साहब बहुत ज्यादती कर रहे हैं, राना साहब बहुत ज्यादती की है। देखिए सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जो ज्यादती है वो ज्यादती है। सदर अली साहब को शर्म नहीं आई कि माने सदर में बैठे रहेंगे तो फर्क होगी, बाजी कैसे पीछे रह जाएंगी। नहीं, तो चक्कियां होती है ना जहाँ पर उन्होंने औरतें बंद की होती, तो बंदे जनानियां एवन फील्ड के बाद जो एवं काटने को दौड़ रहे होते हैं, वो भी सारे पहली फ्लैट से वापस आ गए। पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है, इनकलाब का टाइम हो गया। खान के शाना बशाना जो है वो दूसरी गिरफ्तारी वो दोनों बाप बेटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ, और बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था आज के उस टॉपिक का जिस पे हमने बात करनी है। और बात करनी है हमने इमरान खान की, जो इमरान सीरीज़ की अगली किस्त है, और उनका एक नवा ड्रामा जो उन्होंने फिर से शुरू किया है, जिसमें वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। सो आज ज़रा जेल भरो तहरीक के बारे में जो है वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इसमें पहले जो है, अब मुसीबत यह है कि जब हम बात करना शुरू करते हैं तो इनके किसी ना किसी जो रहनुमा, अजीम रहनुमा जो हैं, उनकी किसी ना किसी रोने पिटने से बात करनी पड़ती है। और शेख रशीद साहब जो है, उनके जो है राहदारी रिमांड उनको जो है वो नहीं दिया गया, और उनकी खूबसूरत जो लैंग्वेज है, जो उनकी अच्छी अच्छी ट्वीट्स, जेल चले गए हैं और आते नहीं बदली ना। आते कैसे बदल सकती बंदे की, वो भी सतरे बतरे जाए जब बंदा, तो उसके बाद तो उसकी आदतें नहीं ना बदली जा सकती। तो वो उसी किस्म की गंदी ट्वीट्स, उस किस्म की गंदी जबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो है वो उनकी दो बहुत मासूमाना ख्वाहिशें जो है उस पर पहले बात कर लेते हैं। और वो जाहिर है उनके ऊपर बात इसलिए भी होगी कि वो जेल भरो तहरीक, जो इतनी अजीमुशान तहरीक शुरू होने वाली है, उसके चंद जो सुर्खैल हैं, जिनको आप कहते हैं कि लीडराने कराम, उनमें से एक हैं। तो जाहिर है, और वो पहले ही जेल जा चुके हैं, लेकिन ड्रामेबाजी फिर नहीं मुक्की। एक तरफ जेल जा चुके हैं, दूसरी तरफ उनकी जमानत जो है वो अप्लाई हो रही है। शेख साहब, आपने वादा किया है कौम के साथ कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज कर दिया। अब जेल में रहे ना आप, देखे सुनहरी लफ्जों में आपका नाम लिखा जाएगा, पहले कैदी जेल भरो तहरीक के, इमरान खान के साथ डट के खड़े रहे, और इसलिए आपको बिल्कुल जो है वो जमानत नहीं लेनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब भी जेल भरो तहरीक से पहले पहले अपनी सारी जमानतें जो है ना वो वापस जो है वो कागज ले लेंगे। वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जो है वो जेल से भागता और डरता। इस पे आते हैं डिटेल के साथ। तो शेख रशीद साहब की जो दो मासूमाना ख्वाहिशें हैं उस पर पहले बात करनी है। मुझे बहुत ही ना, इतना मुझे क्यूट लगे ना शेख साहब। मैंने पहले ही कहा था, मुझे पहले वो भालू और पांडा लगते हैं। और जो है वो उसके ऊपर उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा खतरा है, मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दे। देखे देखिए कितने मासूम शख्स हैं शेख साहब, के कैदी है वो, लेकिन उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी। ओ शेख साहब, हेलो भाईजान, हाँ जी, दूसरी और वजीर दाखिला नहीं है, वजीर दाखिला को मिलती है रेंजर की सिक्योरिटी। आपको जो है वो जेल का नहीं रेंजर की सिक्योरिटी दे दे। आप बेटे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि आपको जो है जेल के अंदर भी रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए। यकीन माने शेख साहब, आपके ना उससे किसी का कोई लेना देना नहीं, आप इंपॉर्टेंट ही नहीं है इतने। देखिए ना, इमरान खान जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी तो किसी के लिए आप इंपॉर्टेंट किया ही होंगे। और कार वालों ने भी वैसे मैंने सुना है कि आपको जवाब ही दिया हुआ है कि हाँ जी बट ठीक ही है। अच्छा, दूसरी मासूमाना ख्वाहिश ये की कि जी मुझे जो है ना तफ्तीश में बड़े बड़े खौफनाक सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने फिर जज साहब को बताया, उन्होंने कहा अच्छा जी बताएं क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तफ्तीश किया उन्होंने कि आपके 8 मिलियन फॉलोअर कैसे हुए हैं। 10 इससे बड़ी तफ्तीश हो सकती है कोई? ये पुलिस वाले जो है ना, इनको अंदाजा ही नहीं है शेख साहब का पॉपुलैरिटी का। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने अगली बात क्या की, उन्होंने कहा इसलिए मैं अपील करता हूं कौम से कि मेरे फॉलोअर्स ट्विटर पे बढ़ा दिए जाएं।
कसम खुदा की कसम, एडी एडी बड़ी फिल्म है ना ये सारे इतनी इतनी बड़ी फिल्में हैं कि बंदा इनको क्या कहे। और आपने ये तफ्तीश सुने जो वो कह रहे हैं मुझसे हो रही है, तो बंदा पूछे एडी मतलब अब मजाक खाना किस्म की आपके साथ तफ्तीश हो रही है तो आपको तो chill.com करना चाहिए। आपसे कौन सा पूछा जा रहा है कि इमरान खान जो है उसने तोशा खाना जब खाया तो आप गवाह थे कि नहीं? आपसे कौन सा पूछा जा रहा है टेरियन वाइट जो है वो इमरान खान की बेटी है कि नहीं? आपसे कौन सा उन्होंने पूछा कि बशरा बेगम जो है वो उसका क्या रोल था वजीर आजम हाउस के अंदर? आपसे तो ऐसे जो है वो छोटे छोटे सवाल तो पूछे ही नहीं, उन्होंने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया। हाँ जी, कि आपके 8 मिलियन फॉलोअर कैसे हो गए? वो पाई जानते हो, खुदा दा वास्ता है यार, केड़े केड़े कार्टून जो है वो हमारे मुकद्दर में लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी जेल भरो तरीक के ऊपर। और जैसे मैंने शेख साहब को एक मशवरा मुफ्त दिया है कि आप जेल में रहें और पहले कैदी होने का एजाज हासिल करें ताकि इमरान खान साहब जो है आपकी मोहब्बत में और डुल जाएं, और वो कहें कि शेख रशीद से ज्यादा मेरा मुखलस कोई नहीं था। वैसे शेख रशीद किसका मुखलस है ये जरा उसकी बैकग्राउंड निकाल के देख लें कि जिसने भी उसको पानी जो है दूध पिलाया ना उसको डांकी मारा है। बहरहाल तो वो जमानत लेने के लिए चलेंगे तो जमानत शेख साहब को जो है वो नहीं लेनी चाहिए, अपने लीडर के अहकामात के ऊपर उतरना चाहिए। दूसरी बात, इमरान खान साहब जो है देखिए जेल जाने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप कुछ कानून की खिलाफ वर्जी करें और ताकि जो है वो आपको जो है वो जेल में डाल दिया जाए, या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आप जमानत पे हैं तो आप वो जमानत और जेल का जो केस है ना वो उसको आप परसू करना छोड़ दें। आप कहें कि मैंने जमानत भी नहीं लेनी और मैंने जो है ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस मुझे आके ले जाए तो वो आके ले जाएंगे। सिंपल, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा ना, जेल भरो तरीका आगाज हो जाएगा। और यकीनन यकीनन तमाम तर इखलाकी कानूनी मुआशरती मुआशी हर टाइप के इक़्ज़ार के मुताबिक इसकी यकीनन जो सरबराही है वो इमरान खान साहब करेंगे। वो अलग बात है कि 2014 में भी जब वो धरना लेके आए थे और आगे पुलिसें खड़ी थी ना तो औरतों को बच्चों को आगे लगा दिया था और खुद अपने कजन के साथ पीछे थे। तो ये आपने देखा और पुलिसें देख के वो पहले कोई बात नहीं, मुझे याद है, पता है मुझे, वो पुलिस देख के अपने घर की छत जो है वो दीवारें फलांग के चले गए थे मुशर्रफ के दौर में, मुझे याद है। लेकिन अब कायदे इनकलाब बहादुर हो गए हुए हैं, उनको नहीं डर लगता जेल से। और कुछ 4 महीने पहले भी उन्होंने जो है वो ये ऐलान किया था कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो जेल भरो तहरीक पीछे रह गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले लॉन्ग मार्च कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं फिर ऐसा करते हैं कि पहले ना इस्तीफे दे लेते हैं। वो भी, उससे भी नहीं मसला हल हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं रोक सके तो फिर उन्होंने कहा मैं असम्बलियां ही तोड़ देता हूँ। वो असम्बलियां भी तोड़ ली, उससे भी शहबाज शरीफ की सेहत पे कोई फर्क ना पड़ा। तो अब उन्होंने फिर दोबारा से जेल भरो जो है वो तहरीक का आगाज कर दिया है। और मैंने उनका एक क्लिप देखा जिसके अंदर वो उन्होंने 4 महीने पहले रबीउल अव्वल में जो है वो ये क्लिप है रबीउल अव्वल का, और उसमें वो कह रहे हैं कि जान की कुर्बानी का भी उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन ना सोच में पड़ गई क्लिप देख के कि खान साहब ने जान की कुर्बानी भी देनी है, लेकिन जो बंदे जनानियां बाहर भाई उन्हें जमान पार्क दे बाहर वो कादली बैठे ने, पुलिसों से तो वो डरते नहीं है, जेल जाने से उनको खौफ नहीं है। और वो जो बख्तरबंद कमरे बना लिए हैं, बुलेट प्रूफ ये हो गए हैं, और जो है वो उनको मारने का लोगों को बहुत शौक है। वो अलग बात है कि वो उनको फनैल की गोलियां बजती हैं और वो जो है गोली भी नहीं बजती। अच्छा, फनैल की भी नहीं बजी। मजे की बात यह है कि गोली फनैल की भी नहीं बजी, वो कुछ टुकड़े टुकड़े जो है वो उनको लग गए। और 4 महीने से इमरान खान साहब जो है वो प्लास्टर चढ़ा के बैठे हैं। डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर नहीं होता है, ऐसे जख्मों के ऊपर वो प्लास्टर चढ़ा के बैठे हैं। तो कोई बात समझ नहीं आई कि जान की कुर्बानी देनी है तो फिर आ जाओ ना, जमान पार्क दे बाहर खलो जाओ आके। और वो जो बंदे आपने जनानियां बाहर बैठाए हुए हैं जिनकी बेचारों की रोज आप हाजिरी लगाते हैं बैठ के, किन्ने आ गए किन्ने हो गए हाजिर जनाब, उनकी हाजिरी बंद करा दें, मसला हल हो जाएगा, आपकी जेल भरो तहरीक का आगाज हो जाएगा। और मैं देखिए आप लोग मुझे ना सब लोग समझते हैं कि मैं बहुत इमरान खान के खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है मैं उनको आज जो है वो चंद मुखलसाना मशवरे भी दूंगी जेल भरो तरीक जो है वो उसको कामयाब बनाने के लिए। और जो है वो चूंकि हमने तो सच्ची मुच्ची की जेलें देखी हुई हैं, हमें तो पता है कि वहां क्या होता है। और कल देखे ना राना साहब भी बड़े ही ज्यादती कर देते हैं, वैसे राना सनाउल्लाह साहब कल देखे ना क्या कह दिया जाके मुल्तान में, कह दिया है कि तुम जेल भरो मैं तुम्हारा जो है वो इंतजाम करूंगा। चंगा भला कायदे इनकलाब ने बाहर निकल आना था, राना साहब ने फिर धक्का मार दिया। ऐसे तो नहीं ना फिर करना चाहिए, कायदे इनकलाब के अरमान दिल के दिल में ही रह जाएंगे, वो कैसे बाहर निकलेंगे।
जो उनको जेल में जाने का शौक आया है, जो उनको जो है वो जेलें भरने का शौक आया है, ये तो फिर गलत बात है ना राना साहब। ऊपर से आपने दवाइयां भी बंद करने के बारे में कह दी, बहुत ज्यादती है वैसे ये। मैं समझ रही हूँ राना साहब बहुत ज्यादती कर रहे हैं कि दवाइयां भी नहीं देंगे आप उनको, हैं, और आप उनका इंतजाम भी करेंगे, तो फिर तो मतलब इनकलाब तो फिर मतलब शुरू नहीं होना ना, इनकलाब तो घर ही बह जाना है। ऐसे नहीं करना चाहिए था राना साहब, बहुत ज्यादती की है। देखें सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जो ज्यादती है वो ज्यादती है, ये नहीं करना चाहिए था राना साहब को। अच्छा, जो मैंने मशवरे देने हैं जल्दी जल्दी वो मशवरे दे देते हैं। पहला मशवरा ये है कि जो जेलें भरने का आगाज है ना वो सोशल मीडिया पे किया जाए। भाई कमाल ही हो जानी, अखीर हो जानी, मैं आपको बता दूं। सोशल मीडिया पे इतनी जेलें भरी जानी है ना कि कमाल। और लोगों ने कहना है कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख, आपको पता है कि शुरू की तारीख दुनिया से होती, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब जो है ना वो सोशल मीडिया पे जेलें भर के आया था। तो जो है वो जो ग्राउंड वाली जेलें हैं ना उसके ऊपर मुझे लगता है कि नहीं, ਤੁਹਾਡੇ को नहीं होना, नहीं खास साहब ਤੁਹਾਡੇ को नहीं होना, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ सोशल मीडिया ਤੇ शुरू कर लो, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, वो कर लो। और ये जो है ना कोई महीना क, हाँ महीना क अगर आप जेल भरो तरीक अगे कर देना और कोई मार्च का महीना आ जाए तो गर्मी शर्मी भी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, तो गर्मी के अंदर मच्छर वच्छर होते हैं, डेंगू भी होता है मेरा ख्याल है। तो छिपकलियां शिपकलियां वो मेंढक शेंडक तो भी भजे फिरते हैं वहां। लेकिन रान खान साहब आपने डरना भी, डरते तो अब है ही नहीं ना, मुझे भूल जाता है, डरना भी नहीं है आपने, आप डरते नहीं है, घबराते भी आप नहीं है, और जो है आप कायदे इनकलाब भी है, इनकलाब भी आपने लेके आना है। तो मतलब मार्च तक जो है वो शुरू करें, जेल भरे तहरीक, मजे ही आ जाने, मैं कहनी हूं कि कमाल ही हो जाना है। तो सोशल मीडिया पे जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज कर लें, शायद आपकी इज्जत रह जाए। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जो है इसका आगाज भरपूर तरीके से देखिए। आपके पास अरसलान बेटा भी है, आपके पास वो मच्छर वच्छर भी हैं सारे, आपके पास आपके टाइगर साफी भी हैं, आपके पास वो टाइगर भी हैं जो जुमान पार्क के बाहर होते हैं, ये एवन फील्ड के बाहर होते हैं। तो वो तस्वीरें भी बड़ी मतलब जबरदस्त खिंच लेते हैं और ट्रेंड भी बना लेते हैं। वो ना सबसे ज्यादा जो एक इनकलाब आना है ना, और जो सोशल मीडिया पे मैं कहनी कि कमाल ही हो जाना है, वो हो जाना है कि जब इमरान खान साहब पिंकी पीदनी साहबा का हाथ पकड़कर मैदान में निकलेंगे पहली गिरफ्तारी देने के लिए। आप जरा सोचें क्या तस्वीरें खिंचनी, ओहो, इस जाविये से भी एक फोटो आएगी, उस जाविये से भी एक फोटो आएगी, पीदनी साहबा जो है वो दुआ फरमा रही होंगी पुलिस के आने से पहले। अब सोचें, अब अंदाजा लगाएं, बड़े मजे आने हैं, बहुत ही मतलब इनकलाब की खीर हो जानी है, मैं आपको बता दूं। और जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जेल भरो तहरीक से पहले वो सदर अलवी साहब को भी कहेंगे कि देखें, और सदर अलवी साहब खुद भी, सदर अलवी साहब को शर्म नहीं आएगी वहां सदर में आप बैठे रहेंगे, आपके कायदे इनकलाब जो है वो जेल भरो तहरीक करने जा रहे होंगे और वो अरेस्ट होने जा रहे होंगे, तो निकले हैं वहां सदर से, शर्म करे कोई, और आके आप भी साथ गिरफ्तारी दें। और क्या, ऐसे थोड़ी होता है। और पिंकी पीरनी साहिबा जब जाहिर है निकलेंगी गिरफ्तारी देने के लिए, तो फरा गोगी बाजी कैसे पीछे रह जाएंगी? नहीं नहीं, देखिए आपको पता है फरा गोगी बाजी हमेशा जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा के साथ रहती है, और जेल में भी उनको कंपनी तो चाहिए होगी ना। और औरतों वाली जेलें मैंने देखी हुई हैं, बड़ी अजीबोगरीब होती हैं वैसे, मैं आपको बताऊं, वो जो चक्कियां होती है ना जहाँ पे उन्होंने औरतें बंद की होती, तौबा तौबा, तो वहां पे पिंकी साहिबा को जो है वो अपना एक साथी भी दरकार होगा। तो फौरन से पहले पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो फरा गोगी साहिबा को भी यकीनन बुला लेंगी, वो भी आ जाएंगी, फिर दोनों बहने बहने जो है, देखे ना, मर्दों की जेलों में तो चल नहीं आ सकते, मर्दों की जेल में चले जाएंगे इमरान खान साहब, तो औरतों की जेल में चली जाएंगी पिंकी पीरनी साहिबा और फरा गोगी साहिबा। और जो है वो बाकी उनके जो हीरे जवाहरात हैं या जो उनके डिजाइनर कपड़े और वो होते हैं वो उनको भिजवा देंगे। उनका इतना मसला नहीं, दवाइयां और चीजें ना इमरान खान साहब का मसला, वहां नहीं ना पहुंचनी। अच्छा, और उसके बाद जो है वो जितने उनके बाहर वो जो भजी फिरती है ना बंदे जनानियां एवन फील्ड के बाद जो एवं काटने को दौड़ रहे होते हैं, वो भी सारे पहली फ्लैट से वापस आ जाए। देखिए जब तक उनका जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगी इस इनकलाब में, जब तक उनका खून पसीना शामिल नहीं होगा, इनकलाब नहीं आगे बढ़ सकता, ये हो नहीं सकता ना। वो भी बाहरों आ जाए सारे, जेड़े बाहर बैठ के इनकलाब, मुल्क में अब इनकलाब का टाइम आया है, जल्दी पहुंचे, उनको कहे फौरन से पहले टिकटे कराओ, आओ पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है, इनकलाब का टाइम हो गया। और जो है वो बाकी जो उनके मतलब वो है वो जाहिर है वो गंदापुर हो, वो शाह महमूद कुरैशी साहब कभी जेल नहीं गए आज तक, कितने सालों की वैसे सियासी जिंदगी में वो कभी जेल नहीं गए,
उनसे सीखना चाहिए कि ये मामलात कैसे होते हैं। और फिर ये है कि मुराद सईद साहब तो जाएंगे ही जाएंगे ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसने जाना है, जो इमरान खान साहब की तहरीक का सबसे बड़ा जाबाज सिपाही है, जो इमरान खान साहब से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो है मोहन्नद सलाई। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मोहन्नद सलाई भी स्पेन से वापस आ जाएंगे और अब्बा जी के साथ जो है वो मिलकर जो है वो भी इमरान खान के शाना बशाना जो है वो दूसरी गिरफ्तारी वो दोनों बाप बेटा देंगे। पहली गिरफ्तारी होगी पिंकी पीरनी साहबा की और इमरान खान साहब की, दूसरी हो जाएगी परवेज लाई और मोहन्नद सलाई की। भाई कमाल ही हो जाना, इनकलाब आके रहेगा, आप लोग जो मर्जी कर लें। राना साहब, आप राना सनाउल्लाह साहब जितना मर्जी रोक लें, इनकलाब जो है उसको इस दफा आने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हम जो है हमारा पॉपकॉर्न टाइम होगा, हम पॉपकॉर्न से वो देखेंगे। लेकिन ना एक मेरी बात सुन ले इमरान खान साहब, अब आपने रोना नहीं है। फिर ये तो आपने हर बात पे आप सब लोग रोने लग जाते हैं। मुल्क के अंदर जब आप हुकूमत में थे तब आप जेल भर रहे थे, और अब आपने अगर जेल भरने का फैसला कर ही लिया है तो फिर रोना नहीं है। एक तो आपके रोने देख के ना हमारा हादसा निकल जाता है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।